अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो ग्रामेटिकल कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं ये है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? वर्ड्स दैट हैव ईदर साउंड और स्पेलिंग इन कॉमन और कॉल्ड होमोनिम्स। जो भी वर्ड्स चाहे दो हों या उससे ज़्यादा जिनकी आपस में या आवाज़ मिलती हो, जैसे दो वर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ मिलती है, जैसे पीस पीस, या किसी वक्त दो वर्ड्स या उससे ज़्यादा उनके दरमियान स्पेलिंग सेम होती है, तो यानी कोई चीज़ कॉमन होती है या स्पेलिंग या साउंड, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। तो अब अलग अलग तरीके से हम इस तरह कहते हैं होमोफोन्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दरमियान आवाज़ सेम होती है। होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड। दिस वर्ड हैज़ अ ग्रीक origin and it means words that have same sound. Similarly, homographs. Homo means same, graph means to write, or simply we say spelling of a word. So homograph means words that have same spelling. तो कुल मिलाकर कलेक्टिवली हम इनको होमोनिम्स कहते हैं। वर्ड्स जिनके दरमियान कोई आपस में कोई मुनासबत हो या साउंड सेम हो या स्पेलिंग सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, जैसे पहला पेयर है अलाउड अलाउड, तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ सेम है? अलाउड अलाउड, तो आवाज़ सेम है। व्हेन द साउंड इज सेम वी से दीज आर होमोफोन्स। पहला जो है अलाउड, ऊंची आवाज़ में, प्लीज़ रीड द लेटर अलाउड, विथ नॉइज यानी ऊंची आवाज़ में। दूसरा है अलाउड, इजाज़त देना, परमिटेड, एम आई अलाउड टू गो। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल जो है इसमें है बेयर बेयर बेयर, तीनों की आवाज़ सेम है। उस हिसाब से अगर देखें तो होमोफोन से, लेकिन इनमें बी और सी जो है पर्टिकुलरली BEAR, तो इनकी तो स्पेलिंग भी सेम है, तो बी और सी होमोग्राफ्स भी हैं। तो तीनों ये कुल मिलाकर होमोफोन्स हैं। तो पहला जो है ए, बेयर मीन्स नेक्ड, जैसे अगर कोई नंगे पाँव हो तो वैसे ही इज बेयर फुट, बेयर नेक्ड। दूसरा है बेयर, वाइल्ड एनिमल, भालू जिसको आप कहते हैं, बेयर लिव्स इन द जंगल। सी जो है बेयर, बर्दाश्त करना या किसी चीज़ को लेकर चलना, कोई चीज़ लेकर चलना। आई कांट बेयर इट, आई कांट बेयर दिस हॉट टेम्परेचर। सो सिमिलरली थर्ड एग्जांपल जो है सीज, सीज सीज। पहला जो है सीस, थोड़ी सी फर्क है। तो सीस जब हम पढ़ते हैं तो सी और एस दोनों जगहों पर हम स की साउंड निकालते हैं, सीस स्टॉप। जैसे सीज फायर मीन्स स्टॉप फायर, when there is some agreement after a war or after a battle breaks out between two countries, neighboring countries, so we say they have agreed to cease fire. Cease fire. B, seas is the plural of sea, samandar, sea. Similarly, seize, छीनना, पकड़ना, take hold of. Similarly, fourth example, dyeing, dyeing. एक होती है डाई, कलर करना, changing the color by mixing some chemicals or some fluids and change the color of some cloth or something else. तो दूसरा जो है dyeing means die, death, so मरना, expiring. तो पांचवा जो है डव, डव,
पेयर जो है आप इसमें देखिए, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन आवाज़ सेम है। तो पहला जो है डव, फीमेल डियर, तो या छोटी डियर को भी हम डव ही कहते हैं। दूसरा है डव, फ्लो मिक्सड विथ वाटर, गूंदा हुआ आटा, आटे में जब पानी डाला है फिर गूंदा जाता है, वी कॉल इट डव। छठी एग्जांपल है, इसमें चार आप देखिए आवाज़ चारों की सेम है, अलबत्ता पहले तीन जो हैं ए बी सी इनकी स्पेलिंग भी सेम है। सो फर्स्ट थ्री आर होमोग्राफ्स एंड कलेक्टिवली ऑल दीज फोर आर होमोफोन्स। रिंग 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 रिंग, रिंग सर्कल को भी कहते हैं। बी रिंग जो अंगूठी होती है, उंगली में पहनी जाती है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी। सी रिंग, टेलीफोन रिंग, फोन इज रिंगिंग। और फिर जो है रिंग, दैट इज टू ट्विस्ट, मरोड़ना। सातवीं एग्जांपल है सेवर सेवर, दोनों की आवाज़ सेम है, होमोफोन्स हैं। पहला है वन हु सेव्स, जो बचाता है। दूसरा है सेवर, इंजॉय टेस्ट, मज़ा लेना। He's taking ice cream after a lot of time, so that's why he savors. 8 bail bail, bail security, to release on bail, to release after keeping some security amount, bail। दूसरा भी है bail, a bundle, एक गच्छा, a bundle of hay, a bale of hay। तो अगर हम कोई घास जब हम काटते हैं तो फिर इकट्ठा उसमें जो बनाते हैं हम गच्छा, उसको हम बेल कहते हैं। 9 वे 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 वे, चार एग्जाम्पल हैं, पहले दोनों की स्पेलिंग सेम है और इन चारों की आवाज़ सेम है। तो पहले दो होमोग्राफ्स भी है और फिर कलेक्टिवली चार होमोफोन्स। वे रास्ते को कहते हैं, रोड और रूट। दूसरा वे मेहनत, तरीका। तीसरा है वे द वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क, जब दूध से हम ये चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो पनीर जब दूध से अलग की जाती है आफ्टर डूइंग दैट प्रोसेस, तो फिर जो वो पानी का हिस्सा बचता है तो उसको हम वे कहते हैं। तो अगला वे जो है टू मेजर द हैवीनेस, तोलना, वे। So these are the different words and they have different meanings, and if you will try, you can make sentences out of these words and that will help you to understand the words better। 10वीं एग्जाम्पल है कास्ट, वोट। डिड यू कास्ट योर वोट, तो उस माने में इट हैज़ some relation with vote, though it doesn't mean vote but it has relation with vote, it's used with this word vote। फिर है कास्ट, आवाज़ सेम है, होमोफोन्स है। सोशल स्टेट्स, कास्ट ज़ात जिसको हम कहते हैं, ज़ात, सोशल स्टेट्स। तो 11th एग्जाम्पल है प्रिंसिपल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक होता है स्कूल का जो बड़ा होता है, हेड ऑफ द स्कूल। तो प्रिंसिपल एक है उसूल या रूल जिसे आप कहते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली 10वीं क्लास जो है, पिछले अगर आप 2-4 साल के पेपर्स देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में लगभग आता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो 12वीं एग्जाम्पल है एडवाइस, एडवाइज एंड एडवाइस। पहले में ज की साउंड है और दूसरे में स की साउंड है, एडवाइस। तो नसीहत, लेकिन अगर एस लिखें तो एज वर्ब इस्तेमाल होता है, अगर सी लिखें तो एज नाउन इस्तेमाल होता है। यूजेज में थोड़ी सी फ़र्क है, तो इसको अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। 13वीं एग्जाम्पल है पीस, पीस। एक पीस है अमन, पहला वाला ट्रंक्विलिटी, दूसरा पीस है किसी का हिस्सा, किसी चीज़ का हिस्सा, पीस, पार्ट। तो इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये जस्ट एक आइडिया जो है मैंने आपके सामने रखा ताकि आप इस पर खुद भी इसको किताब से पढ़ेंगे और आपको, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स, आप एक कॉपी बना लें, उस पर तकरीबन 50-100 वर्ड्स लिखें। एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि कौन कौन से पूछे जाते हैं, और वैसे भी आपकी वोकैबुलरी, आपकी लैंग्वेज के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो डिफरेंट वर्ड्स
and we should know what difference does spelling make, and how the sound of the words is sometimes similar but the meaning is entirely different. So we must be well aware about these words. This was all about it. Thank you very much.